हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक बड़ा और अजीब जगह है। यह स्टार्स, गैस, डस्ट और प्लैनेट्स का घूमता हुआ कलेक्शन है। यह हमारा कॉस्मिक नेबरहुड है और यह मिस्ट्रीज से भरा हुआ है जिन्हें सोल्वे करना बाकी है। जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें एक लाइट की बैंड दिखती है जो पूरे कॉस्मोस में फैली हुई है। वो मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी अंदर से देखी हुई। सदियों से ह्यूमंस इस लाइट की बैंड को देखते आ रहे हैं और इसके सच्चे नेचर के बारे में सोचते रहे हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने इसके एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मिथ्स और लेजेंड्स बनाए। आज हम पावरफुल टेलीस्कोप्स और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं मिल्की वे को स्टडी करने के लिए। हमने इसके साइज, शेप और कॉम्पोजिशन के बारे में बहुत कुछ सीखा है, फिर भी यह ह्यूमन सरप्राइज और अमेज करता रहता है। मिल्की वे एक बार्डेड स्पाइरल गैलेक्सी है, एक मजेस्टिक स्ट्रक्चर जिसके आर्म्स एक सेंट्रल बार से बाहर की तरफ स्पाइरल करते हैं। हमारा सोलर सिस्टम इस बेड कॉस्मिक डांस में एक छोटा सा स्पेक इन्हीं स्पाइरल आर्म्स में से एक में रहता है। हम किसी ऐसे चीज का हिस्सा हैं जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ा है, स्टार्स, गैस और डस्ट का एक कॉस्मिक बाले। मिल्की वे बहुत ही बड़ा है। यह डायमीटर में करीब 100,000 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। इसका मतलब है कि लाइट की एक बीम को जो फास्टेस्ट स्पीड पॉसिबल पे ट्रैवल कर रही है, हमारी गैलेक्सी को पार करने में 100,000 ईयर्स लगेंगे। इस बेड एक्सपेंस में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। हर स्टार एक सन है और कई के अपने प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। हमारी गैलेक्सी सिर्फ स्टार्स की ही नहीं है, यह वास्ट क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट से भी भरी हुई है। यह क्लाउड्स नए स्टार्स के बर्थ प्लेसेस हैं। ग्रेविटी गैस और डस्ट को एक साथ खींचती है, जिससे डेंस क्लम्प्स बनते हैं। आखिरकार ये क्लम्प्स इतने गर्म और डेंस हो जाते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट हो जाता है और एक स्टार पैदा होता है। मिल्की वे की स्पाइरल आर्म्स इंटेंस स्टार फॉर्मेशन की रीजन्स हैं। जैसे जैसे गैलेक्सी रोटेट करती है, ये आर्म्स कॉस्मिक ट्रैफिक जैम्स की तरह एक्ट करते हैं, गैस और डस्ट को कंप्रेस करते हैं और नए स्टार्स के बर्थ को ट्रिगर करते हैं। हमारा सन लाइकली इन्हीं स्टेलर नर्सरीज में से एक में बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना था। स्टार्स गैलेक्सीज के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि हमारी अपनी। ये लाइट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कॉस्मोस को इल्यूमिनेट करते हैं। लेकिन स्टार्स हमेशा के लिए नहीं रहते। जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं, वो अपने न्यूक्लियर फ्यूल को जला देते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। कुछ स्टार्स अपनी लाइफ को सुपरनोवा नाम के स्पेक्टेकुलर एक्सप्लोजन्स में खत्म करते हैं। सुपरनोवा इनक्रेडिबली पावरफुल इवेंट्स हैं। ये स्टार के कोर में बेन एलिमेंट्स को पूरी गैलेक्सी में स्कैटर कर देते हैं। यह एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, जैसा कि हम जानते हैं। एक तरह से हम सब स्टार स्टफ से बने हैं। स्टार्स की डेथ एंड नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। सुपरनोवा से निकला मटेरियल और दूसरे स्टार्स के स्टेलर विंड्स के साथ इंटरस्टेलर मीडियम स्टार्स के बीच के गैस और डस्ट को एनरिच करता है। यह मटेरियल इवेंचुअली रिसाइकल होकर स्टार्स और प्लैनेट्स की नई जनरेशंस में बदल जाएगा। सेक्शन 4 एंड हियर का दिल। हमारी गैलेक्सी की सेंटर में एक मिस्टीरियस और पावरफुल ऑब्जेक्ट है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, लाइट भी नहीं, एस्केप कर सकता। ये तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स अपनी लाइफ की एंड में कोलैप्स हो जाते हैं। मिल्की वे की सेंटर में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है, यूज सगिटारियस एस्टेरिस्क कहते हैं। ये हमारे सन से करीब 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा मैसिव है। एस्ट्रोनॉमर्स डिकेड से सजिटारियस एस्टेरिस्क को स्टडी कर रहे हैं। इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स के ई बेर में ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल्स गैलेक्सीज की एवोल्यूशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये स्टार्स की ऑर्बिट्स और गैस की फ्लो को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये नए स्टार्स की फॉर्मेशन को भी ट्रिगर कर सकते हैं और गैलेक्सीज की ग्रोथ को रेगुलेट कर सकते हैं। सेक्शन 5 कॉस्मिक टेपेस्ट्री को सुलझाना। मिल्की वे गैलेक्सी वंडर, मिस्ट्री और एंडलेस डिस्कवरी की जगह है। अपनी गैलेक्सी को स्टडी करके हम यूनिवर्स के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं जिसमें हम रहते हैं। हम स्टार्स की लाइफ साइकिल, प्लैनेट्स की फॉर्मेशन और ग्रेविटी की नेचर के बारे में सीखते हैं। हम अभी भी मिल्की वे के कई मिस्ट्रीज को सुलझा रहे हैं। हमारी गैलेक्सी कैसे बनी और इवॉल्व हुई, डार्क मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो इनविजिबल सब्सटेंस जो गैलेक्सी के ज्यादातर मास को बनाती है, क्या स्टार्स के बीच में लाइफ के और भी फॉर्म्स हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एस्ट्रोनॉमर्स को कॉस्मोस एक्सप्लोर करने के लिए ड्राइव करते हैं।
मिल्की वे हमारा कॉस्मिक घर है और इसे स्टडी करके हम अपने बारे में और यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में और ज्यादा सीख रहे हैं।